और इजराइल के बंकर से हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट देखिए। तो आप भारत के लिहाज से कह सकते हैं कि ये बंकर जमीन के 2 मंजिला नीचे है जमीन के अंदर। और देखिए ऊपर लिखा भी है शेल्टर, होटल हो या फिर घर हो, और इस तरह से हैवी गेट है लोहे का। तो ये और भी स्पेस है जो है काफ़ी इधर से जो है खुला हुआ है दूसरी तरफ रूम को दरवाजे। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़ा आप कहें कि जो है शेल्टर बनाया हुआ है। इसके अंदर कई सारे रूम्स हैं। आप देखिए कि इस जगह पर रास्ते जो है सीढ़ियों से भी रास्ता है, लिफ्ट से भी रास्ता है, जैसे हम आपको लाए हैं। तो ये इस तरह का जो है हर होटल और हर जो है अधिकतर घरों में इस तरह मिलेंगे। और बंकर में ही शेल्टर आप कह सके तो इसी शेल्टर में देखिए जिम भी है, और नीचे एक और आप कहें कि डाइनिंग एरिया भी बना रखा है, ये जिम बना रखा है इसी तरह से। तो जी ये भारतीय अगर लिहाज से कहें कि 2 मंजिला लगभग नीचे जो है, यानी किसी भी आक्रमण की स्थिति में, किसी भी अटैक के हालात में लोग नीचे आते हैं, ना सिर्फ छिपते हैं बल्कि आराम से इस जगह पर जो है दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं अगर लंबा उनको रहना हुआ। तो इसी वजह से जिम बनाया हुआ है। और इस जगह पर देखिए जो है वॉशरूम भी नीचे ही बंकर में है, यानी अगर आपको लंबा छिपना पड़ता है, देखिए ये एक जो है वॉशरूम बंकर में ही, शेल्टर में ही इसको डिज़ाइन किया गया है। ये इस लिहाज से कि अगर सपोज युद्ध की जैसी स्थिति 2-4 दिन लंबी चलती है, 1 सप्ताह चलती है, तो आप नीचे आराम से रह सकते हैं। तो एक तरफ आपने देखा किस तरह से इजराइल में जो बंकर्स हैं उनमें तमाम सुविधाएं भी, यानी जिम से लेकर वॉशरूम, किसी भी युद्ध की स्थिति के लिए पूरा मुल्क जो है वो तैयार है। और मिडिल ईस्ट में तनाव भी है, प्रधानमंत्री का दौरा इस वजह से और ज्यादा अहम हो जाता है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में है, टोक्यो में है, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट रोड शो में शामिल हो रहे हैं। सिंगापुर से लगभग 1 लाख करोड़ के समझौतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिहाज से बहुत बड़ा ऐतिहासिक दौरा है। और 2017 में म्यांमार पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद ये करीब 9 साल बाद विदेश दौरा है योगी आदित्यनाथ का। 2 बड़े लीडर्स देश के दोनों विदेश दौरे पर हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल रवाना हो गए हैं, इजराइल में इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। डिफेंस डील की उम्मीद की जा रही है, आयरन डोम पर बातचीत की उम्मीद की जा रही है। और अब बात करेंगे भारत की सुपर डिप्लोमेसी की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान में हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम इजराइल पहुंच रहे हैं। टोक्यो में योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा बहुत ज्यादा अहम है। यात्रा के दौरान इजराइल के साथ कुछ डिफेंस डील जैसे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के साझा उत्पादन, ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बात हो सकती है। यात्रा ऐसे वक्त में है जब मध्य पूर्व में अशांति का माहौल बना हुआ है। यूपी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने और राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान में कदम रख चुके हैं। ये मुख्यमंत्री की टोक्यो पहुंचने की तस्वीरें हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। टोक्यो में वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा और भारतीय समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने लिखा, उगते सूरज की नमोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है। मुख्यमंत्री की जापान की यह पहली यात्रा है जो यूपी के विकास के लिए काफी अहम है। जापान दौरे पर सीएम योगी का फोकस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेलवे, केमिकल्स और इनोवेशन पर रहेगा। टोक्यो में सीएम योगी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करेंगे और पूरा फोकस यूपी में निवेश लाने पर रहेगा। इस दौरान प्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार के नए अवसरों पर चर्चा होगी।
इन्वेस्टर यूपी जो है वो यहाँ पर चल रहा था और जो रोड शो है वो यहाँ पर चल रहा था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि रोड शो जो है वो खत्म हो चुका है और जिस तरीके से सीएम योगी को के चाहने वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से लोग जो हैं उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेताब हो रहे हैं। और पूरी जो बैठक है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। बड़ा रोड शो जो है वो किया गया है। 1 मिलियन ट्रिलियन जो उसकी इकोनॉमी को लेकर ये पूरा जो रोड शो है वो किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर हैं। सीएम का जापान दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ योगी श्री राम मंदिर जाएंगे जो टोक्यो के पास इबारकी में मौजूद है। 5 एकड़ में फैला है ये हिंदू धर्म स्थल जो भारतीय जापानी संस्कृति का प्रतीक है। इस मंदिर में जयपुर से लाई गई देवताओं की मूर्तियां हैं। यूपी आज कनेक्टिविटी में नंबर 1 प्रदेश बनता जा रहा है। हाईवे का विस्तार, मेट्रो का जाल, ये यूपी की नई पहचान बन रहा है। जापान में सीएम मैगलेव ट्रेन में सफर करेंगे। यहाँ 100 किलोमीटर की टेस्ट राइड लेंगे। मैगलेव जापान की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरती है। ट्रेन पटरियों को छुए बिना चुंबकीय तकनीक से हवा में तैरती है। इसे लंबे दूरी के लिए विमान का विकल्प माना जाता है। जापान की मैगलेव ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सफर न केवल तकनीकी प्रगति का अनुभव होगा बल्कि तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की भावी तस्वीर को भी करीब से देखने का अवसर देगा। रिपोर्ट जी मीडिया।